श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है और आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी अमावस्या आती है वो हमारे पितरों के लिए होती है। अगर एक बार हमने अपने पितरों को किसी भी तरीके से खुश कर दिया ना तो पूरे साल हमारे घर में खुशियां रहेंगी, कभी भी परिवार में कोई संकट नहीं आने वाला। तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको रोटी के ऊपर रोटी जो रखने का वो उपाय है वो आपको समझाऊंगा, जिससे कभी भी साल भर आपको पितृदोष ना लग पाए। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आप रोटी का इस्तेमाल करोगे वो रोटी आपको दो लेनी है। मेरी बात समझिए, कितनी रोटी लोगे? दो रोटियां लेनी है। रोटी या तो आप जौ की बना सकते हो या तो रोटी आप गेहूं की बना सकते हो। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप काम कर लेना। ठीक है ना, तरीका समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये रोटी आपको दिख रही है, यहां पे तो बहुत सारी रोटियां दिख रही हैं, इतनी नहीं लेनी। एक रोटी ये रखी है, एक रोटी इसके ऊपर रख दो। ठीक है ना, रोटी को अच्छे तरीके से पका लेना है ना। ऐसा नहीं कि जब खाना खा चुके हैं सुबह या रात में तब हम करें। आप इस उपाय को दोपहर में भी कर सकते हो, आप इस उपाय को रात में भी करो, लेकिन करना है पूरे दिन भर में एक ही बार। या तो दोपहर में कर लो या रात में कर लो। ठीक है ना, जब आप खाना पकाएंगे तो स्टार्टिंग की जो दो रोटियां होंगी, यानी कि शुरुआत की जो दो रोटियां होंगी, उन्हीं दो रोटियों को लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी लेना। ठीक है ना, छोटा नहीं लेना, खूब बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। जो रोटी आपने लिया है, एक रोटी के बीच में उस गुड़ के टुकड़े को रख करके और दूसरी रोटी को गुड़ के ऊपर रख दीजिएगा। मतलब दोनों रोटियों के बीच में बड़े से गुड़ के टुकड़े को रख करके आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पितृ किससे खुश होते हैं। पृथ्वी पर अगर कोई भी जीव है चार पैरों वाला जिनमें पितृ का वास होता है, वो कौन है? वो हमारी गौ माता होती हैं। तो आपने अगर उस रोटी को गुड़ के साथ में गौ माता को अपने हाथों से खिला दिया तो कभी भी साल भर आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब गौ माता को आप अपने हाथों से खिलाओगे तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि गौ माता सीधी होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपको मार सकती हैं, तो अगर आपको इसका डर लगे तो नीचे जमीन पे रख देना, किसी भी छोटे से पत्तल में, है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, जब गौ माता को आप वो रोटी देंगे गुड़ के साथ में, तो आपका जो फेस होना चाहिए वो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, उनका वास कौन सी दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में होता है। और मौनी अमावस्या का जो दिन है वो पूरा का पूरा दिन समर्पित होता है हमारे पितरों के लिए। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना, समझ में आई क्या बात है मेरी? तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है, अपने ही घर पे आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो बहुत ईजी है, समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को आप करते हो तो आपको फायदे क्या होंगे। 4 से 5 फायदे आपको होने वाले हैं अगर इस दूसरे उपाय को किया। क्या? अगर आप पे घर में पैसों की कमी होती है तो वो पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह जा रही है तो इच्छा पूरी होगी। घर में लड़ाई होती है तो कभी लड़ाई नहीं होगी। घर में कोई भी व्यक्ति रोगी है तो उसकी बीमारी ठीक होगी। मतलब ये मात्र इस एक उपाय से आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को खत्म कर सकते हो। ठीक है ना, समझते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा 2 चावल के दाने। ठीक है ना, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल के दाने के साथ में एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जो चावल का आपको मैंने 2 दाना दिखाया, आपको क्या करना है? अपने घर के आरओ, यानी कि जहां पे भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, जो भी चीजें आपके घर में हो, वहां पे जाना। वहां पर जाने के बाद में आपको क्या करना है? वहां पर जाकर के खड़े होना और आप अपने हाथों में उसको रखेंगे। उसको मतलब किसको? पहले आप अपने हाथों में एक बेलपत्र को रखिएगा और इसी बेलपत्र के ऊपर जो मैंने 2 चावल के दाने दिखाए उसको रख देना है। अब अपने आरओ पे के पास खड़े होंगे, मटका परिंदा के पास खड़े होंगे, तो ध्यान किससे करेंगे? अपने पितृ से ध्यान करेंगे। और किसका भी पितृ में?
पितृ के देवता का क्या नाम है? अर्यमा। तो पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करके उनसे यही विनती करेंगे कि हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी मतलब भूले चूके में जो भी गलतियां हो गई हों, आप हमें क्षमा करें, हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमें किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का कोई ढंग नहीं है, आप हमें क्षमा करें। तो ऐसी क्षमा याचना करके फिर आप इन सभी चीज़ों को लेकर के आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है वहाँ पे जाना। काफ़ी लोगों ने कहा है भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, हम क्या करें? आपके घर में शिवलिंग क्यों नहीं है, पहले ये सवाल का जवाब आप मुझे दो, और अगर नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपने घर में शिवलिंग ला के रखो। अगर आपको अच्छा सा शिवलिंग चाहिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, छोटा सा प्यारा सा अपने घर में रखने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके घर पे भेज दूंगा बहुत ही कम प्राइस में। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना, वहां पे जाना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो चावल के, जो बेल पत्र के साथ में 2 चावल का दाना है, उसे पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करना। किसका ध्यान करोगे? पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है उससे के निवारण के लिए 1 लोटा जल चढ़ा देना बस, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप पे घर में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो 2 उपाय तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन कैसे करना है और इसके क्या बेनिफिट हैं, इसकी बात हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पे आपको शमी का पत्ता दिख रहा है, तो इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं वो होने वाले हैं रोग मुक्ति। मतलब अगर आप बहुत दवा खा रहे हो, बहुत मेडिसिन खा रहे हो, डॉक्टर को भी दिखा रहे हो, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है ना, 2 शमी का पत्ता लो, साथ ही साथ चावल के 2 दाने लेना, ठीक है ना। 2 शमी का पत्ता और 2 चावल के दाने। कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो चावल का दाना हो या तो शमी का पत्ता हो। तांबे के लोटे में जल भरिएगा। अमावस्या तिथि का दिन है तो गंगा जल कलश के अंदर डाल देना, है ना। और अब लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो शमी का पत्ता आपके पास में है और जो चावल का दाना है ना, जैसे एक शमी का पत्ता आप जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहां पे चढ़ाना, और दूसरा शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर। दोनों जगहों पे, चाहे आप यहाँ पे चढ़ा रहे हो या यहाँ पे चढ़ा रहे हो, आप अपनी मनोकामनाओं को, आप अपने विशेष को यहाँ पे कह देना कि जो भी व्यक्ति घर में रोगी है उस व्यक्ति का नाम लेना। अब आपके पास में चावल के दाने भी हैं, अरे हैं कि नहीं है, उन्हीं चावल के दाने को शमी के पत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और फिर लास्ट में अगर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करते हैं इस अमावस्या तिथि पे, तो आप पे घर में, आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। पूरी फैमिली, परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जिन भी लोगों को रुद्राक्ष भेज दिया है, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है कि जो डिलीवरी बॉय आपके पास रुद्राक्ष लेकर के आएगा, आप उसको एक भी पैसा नहीं देंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा भैया मुझे रुद्राक्ष मिल गया, मैं आपको एक QR कोड स्कैनर दूंगा, आप पेमेंट मुझे करना। डिलीवरी बॉय को पेमेंट कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, है ना। चलो अब यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है? बेलपत्र दिख रही है। बात करते हैं फायदे की। यह उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं स्पेशली होंगे पैसों को लेकर के ना, कि घर में अगर आपकी बहुत दिक्कत है पैसों को लेकर के, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको पहले ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और थोड़ा सा आपको
लौंग लेना है। लौंग मतलब थोड़ा सा, मतलब 2 लौंग ले लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। फिर इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो आपके पास में लाल चंदन है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करके, जो आपके पास में बेल पत्र है उस बेल पत्र को इसी लाल चंदन के ऊपर चिपकाएंगे। और जब चिपकाओगे तो वही मंत्र बोलना है जो मैंने आपको बता रखा है, ओम श्रीम नमः का स्मरण करके बेल पत्र को समर्पित करके फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो 2 लौंग बचे हैं उन दोनों लौंगों को यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देते हैं। अगर इस मौनी अमावस्या पे, तो आपके घर में साल भर कभी पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।